हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बात करेंगे क्रूड एंड नेचुरल गैस की। क्या है मार्केट का ट्रेंड एंड टेक्निकली क्या लग रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन देयर। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कल ऑलरेडी मार्केट की जो मूवमेंट थी मैं पहले ही बता चुकी थी। आज की इस वीडियो में अगर हम देखेंगे टेक्निकल लेवल समझेंगे, न्यूज़ के थ्रू क्या है, इंपॉर्टेंट डेटाज हैं आज काफ़ी सारे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो छोटा सा वीडियो होगा, 4-5 मिनट का, पूरा देखना। कुछ नहीं समझ आता है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप इंक्लूड करवाना चाहते हो और कुछ और एडिशनल समझाना, मतलब मेरे थ्रू जानना चाहते हैं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए सो दैट कि मैं वो भी इंक्लूड कर सकूँ। As a disclaimer, I am not SEBI registered, so this is my personal overview. Please do your own research. ओके, सो क्रूड ऑयल में अगर हम बात करते हैं 64-70 का जो लेवल है, 75 का ये जो लेवल हमें दिख रहा है, अगर ये कैसे भी ब्रीच हो जाता है गाइस, तो यहाँ पर एक शॉर्ट फॉल देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ जो क्रूड को होल्ड जो किया हुआ है वो 100 ही है। मैंने यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके बार बार ही ऊपर जा रहा है। ओके, सो फॉल के चांसेस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, एक बार वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट, यहाँ पे एक राइजिंग वेज है, ठीक है। जब भी ये देखें हम, ये राइजिंग वेज होता है, उसके एक पॉइंट पे जो थर्ड कांटेक्ट होता है, जैसे यहाँ से फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट, थर्ड कांटेक्ट के बाद मार्केट में ड्रॉप आता है फॉर अबाउट रेशो 1:3 टाइप्स का। तो एक फैक्टर इज दैट। सेकेंड फैक्टर इज कि ये जो ईएमए है, अगर ये ब्रेक होता है और नीचे मार्केट आता है, क्रूड नीचे इसके सस्टेन करता है, तो यहाँ से एक फॉलिंग आ सकती है। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली ये जो लेवल्स हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट क्रूड, यहाँ पे क्रूड जितनी बार ऊपर गया है सेम जगह पे ये एक कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड, मतलब थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स इसने अपसाइड अपसाइड ये दी है। तो सिंस वी नो कि यहाँ से अपसाइड की हमें थोड़ी मूवमेंट मिल चुकी है, तो हो सकता है तो थोड़ा सा ये नीचे आए और उसके बाद वापस ये अपसाइड को जाए। तो थर्ड, सो ये तीन पॉइंट्स है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो छोटा सा यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट है वो बन सकता है। उसके बाद अगर हम डेटास की नीचे बात करें, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक अपसाइड मूवमेंट, देन थोड़ी कंसोलिडेशन, देन अपसाइड कंसोलिडेशन, अपसाइड कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे वॉल्यूम्स बिल्कुल ही डिफरेंट हो रही हैं। यहाँ पे जैसे प्रीवियसली सारे ऑल ग्रीन्स थे, अब यहाँ पर रेड कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो वही है, थोड़ी सी कंफर्मेशन का वेट करना है। तो फोर्थ पॉइंट ये होगा अगर हम इसे इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर अगर हमें एक दो और रेड कैंडल्स मिलते हैं, विच मीन्स क्रूड इज बेयरिश। बात करते हैं अब नेचुरल गैस की। सो नेचुरल गैस के अंदर बियरिश ओबी के अंदर नेचुरल गैस एंटर हो चुका है। तो अगर डिस्कस करें इसके भी 2 से 3 पॉइंट्स, क्या होने वाले हैं वो 2 से 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये, अगेन इसने 100 ईएमए को तोड़ा है। अब तक हम देखें जो हमें बुल रन मिला था ये 100 ईएमए के अबव ही था। नाउ दैट इट इज ब्रीच, इट इज इन बियरिश ओबी, और जब जब बियरिश ओबी के अंदर मार्केट आता है हमें डाउन साइड का एक फॉल देखने को मिलता है। अगर प्रीवियसली भी हम जाकर देखें तो ये सेम हमें देखने को मिलेगा। अभी मैं प्रीवियसली नहीं जा रही हूँ बिकॉज वी हैव टू मेंटेन दिस वीडियो, यू नो, अ शॉर्ट वीडियो। तो इस वजह से, ठीक है। तो दो फैक्टर इसके हो गए, ईएमए प्लस बियरिश ओबी के अंदर, प्लस आज नेचुरल गैस का डेटा है। तो डेटा से पहले आप अपने ट्रेड प्लान करके रख लीजिए। जैसे ही डेटा आता है, जो भी डायरेक्शन डेटा लेता है उसके साथ अपनी ट्रेड ले लीजिए। और यूजुअली क्या होता है, डेटा के बाद मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं भी देता, वॉलेटाइल भी हो जाता है, तो उसके भी बहुत चांसेस हैं। थोड़ा बहुत जो भी मिलता है लीजिए और बैठ के नेटफ्लिक्स देखिए। सो यही मैं अगर यहीं पे अगर दूसरी बात की जाए कि अगर ये फॉल आता है तो कहाँ तक ये फॉल आएगा, तो अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा टारगेट रहेगा वो बियरिश ओबी की लाइन तक रहेगा, विच इज ऑलमोस्ट 245.7। अगर इसके नीचे जाता है तो जैसे प्रीवियस में इस पॉइंट तक आया था, तो यहाँ तक भी आप लेकर चल सकते हैं, बट मेरे लिए सेफ साइड यही रहेगा। ओके, सो ये था ओवरऑल ट्रेंड फॉर नेचुरल एंड क्रूड ऑयल एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अगर बात करते हैं डेटाज की, तो और भी कुछ मेजर डेटाज है यहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें। जैसे कोर पीपीआई का डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर इस में ये पॉजिटिव या अगर ये नेगेटिव आता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बट
बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ज़्यादातर कोर पीपीआई के डेटाज में सिल्वर गोल्ड को इम्पैक्ट डालता है। नेचुरल गैस स्टोरेज मैंने बताया था वो 8 बजे है आज। उसके अलावा वो एमसी मेंबर विलियम्स पीक्स है वो 9:30 है। इस ये क्या क्या होता है ना, जब भी इतने डेटाज एक दिन में आते हैं तो वो क्या करते हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो मार्केट जो है मूवमेंट कुछ खास नहीं दे पाता, बिकॉज एक तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ कुछ और कह रही है, डेटा कुछ और कह रहा है, प्लस ट्रेंड कहीं और चल रहा है। तो उस चीज के लिए अभी ऐसे एक मूवमेंट अगर आपको मिल रही है वो कैप्चर कीजिए, बंद कीजिए फोन और आराम से बैठिए, नेक्स्ट डे देखेंगे। नो बीटीएसटी नथिंग, सो फार आई एम कंसर्न राइट नाउ नॉट इज द राइट टाइम टू टेक एनी बीटीएसटी। अच्छा, तो यहीं तक था मेरा वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है और आप इसी टाइप से एनालिसिस जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो मुझे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नेम है शाल्वी शर्मा MCX एंड पावर ऑफ कमोडिटी @ ये आप कुछ भी टाइप करेंगे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। एंड that's all. Thank you so much for watching this video till now. अगर पसंद आता है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग, बाय बाय।